हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ख्वाबों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है मेहनती चिड़ा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगल के बीचों बीच नील नाम का चिड़ा एक ऊंचे से पेड़ पर अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे हैं। नील बहुत ही मेहनती है। वो सुबह जल्दी घर से निकल जाता है और सूरज ढलने के बाद घर वापस लौटता है। नील अपनी मेहनत से जितना भी कमाता है वो और उसका परिवार उसी में खुशी खुशी रहते हैं। एक शाम नील जब घर वापस लौटता है तो नैना को उसका रवैया थोड़ा सा अजीब लगता है। खाना खाते हुए उसे महसूस होता है जैसे नील किसी बात को लेकर बहुत ही परेशान है, पर वो कहती कुछ नहीं है। फिर अगले दिन रोज की तरह नील सुबह काम पर चला जाता है और नैना घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद नील घर आकर चुपचाप सा बैठ जाता है। नैना नील को फिर परेशान देखकर उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या बात है नील? मैं कल रात से देख रही हूँ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। तो नील कहता है, हाँ नैना, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ है नील? बताओ मुझे। वो नैना, कल शाम जब मैं मालिक के पास अपनी तनख्वाह लेने गया था तो उन्होंने मुझसे कहा, नील मुझे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, इसलिए अब मैं ज़्यादा लोगों को काम पर नहीं रख सकता। तुम कल से काम पर मत आना। ये सुनकर नैना कहती है, हाँ नील, जो परेशानी वाली बात तो है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये काम नहीं तो तुम कोई और काम ढूंढ लोगे। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नील रोज काम ढूंढने के लिए जाता है पर हर शाम निराश होकर घर लौट आता है। एक शाम जब नील घर वापस आता है तो नैना उससे कहती है, नील, घर में जितने भी जमा पूंजी थी वो अब खत्म हो गई है। अगर अगले कुछ दिनों तक भी तुम्हें काम ना मिला तो घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। नैना की बात सुनकर नील बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वह सारी रात जागकर बिताता है। अगले दिन सूरज उगते ही नील काम की तलाश में निकल जाता है, पर इस बार भी उसे कहीं काम नहीं मिलता और वो निराश होकर घर वापस लौट आता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब नील घर वापस लौटता है तो नैना उससे कहती है, नील, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे कब से मुझसे खाना मांग रहे हैं और मैंने उन्हें ये बोलकर खेलने के लिए कहा है कि आज तुम उनके लिए बाजार से ही खाना लेकर आओगे। चलो, हम तो भूखे सो भी जाएंगे, पर बच्चों को भूखे पेट नींद कैसे आएगी नील? ठीक है नैना, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर नील घर से बाहर निकल जाता है। नील सबसे पहले अपने बड़े भाई के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, पर उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देता है। उसके बाद नील अपने दूसरे भाई के यहाँ जाता है। वो भी पैसे देने से इनकार कर देता है। फिर नील अपने मन में सोचता है, कि बच्चे घर पर खाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा। ये सोचते हुए नील अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। नील का दोस्त उससे पैसे उधार दे देता है। नील उन पैसों में से कुछ पैसों का घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद लेता है और फिर घर जाकर खाना खाने के बाद नील अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं बाकी बचे हुए पैसों से अपना कोई खुद का काम शुरू कर लूं। फिर अगले दिन नील घर से निकलता है और बाजार में जाकर दाल चावल की रेहड़ी लगा लेता है। कुछ दिनों तक तो उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, पर धीरे धीरे करके उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। थोड़े ही समय में नील अपनी मेहनत से अपनी खुद की एक दुकान खरीद लेता है और अपने काम को और बड़ा कर लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि वक्त और हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर हम मेहनत करना जानते हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।